Hi everyone, welcome to A9 Education. This is our part थर्ड. हमने दो वीडियो अपलोड कर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अब ये जो पार्ट थर्ड वीडियो है इसमें भी बायोलॉजी के हम कितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे. तो इसके साथ हम 300 क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी के कवर कर लेंगे. गाइज, जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि ये जो सीरीज है इसमें हम हर एक सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चंस, एटलीस्ट मिनिमम हम 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसका कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा सेम क्वेश्चन का. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा. सो आप एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा. कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेस बुक सारे एग्ज़ाम्स का, कुछ बुक्स ऐसे हैं जो सेम ही रहते हैं और वहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर कॉल्ड टू एड्रेनल हार्मोन्स. Under the Wildlife Protection Act 1972, एनिमल इज प्रोटेक्टेड. तो एनिमल्स को, बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन एनिमल्स को कौन से शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है? तो ये शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है. इन व्हाट फॉर्म कैन अल्ट्रावायलेट रेज बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट? तो ये जर्मिसाइडल फॉर्म में. इन द पोल्ट्री यूनिट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री. Protein are converted to amino acid in digestion. Whom do proteins digest? तो ये प्रोटीज जो होता है, तो यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है. The activity of enzyme can be controlled by the change of pH value. Blood carrying blood from body to heart is called blood vessel. Blood vessels carry करते हैं. The blood vessels carrying blood from the heart to body is called the artery. जो ब्लड वेसल्स जो कैरी करता है ब्लड का हार्ट से बॉडी को, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं. व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. टू स्टोर फैट इन स्मॉल टैबलेट्स. स्मॉल टैबलेट्स में, स्मॉल कैप्सूल्स में, टैबलेट्स में फैट को स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इमल्सिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा. गाइस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि सेट बनाते वक्त वो रिपीट हो जाता है, तो आप उसको रिवीजन समझ के आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम 100 क्वेश्चंस करते रहते हैं तो एक दो क्वेश्चन कभी ना कभी ऐसा हो जाता है जो रिपीट हो जाता है. लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का. सबसे छोटा सा सेल कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. The creative and functional unit of nervous system is neuron. Within the cell, the center of respiration is mitochondria. Mitochondria को क्या कहते हैं? Power house of cell कहते हैं. The two most known sources of edible protein are सोयाबीन और पीनट है, ये हम सबको पता है. Helps in blood clotting. तो क्या हेल्प करता है? तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है. और कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के जो है ये हेल्पफुल है ब्लड से रिलेटेड चीज़ों के लिए. द फोर्थ स्टेज ऑफ सब्सटेंस इज प्लाज्मा. एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज ब्लड इन प्लाज्मा? तो कितना परसेंटेज होता है प्लाज्मा का ब्लड में? तो 60% होता है. और लिक्विड पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है ब्लड का. विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. और पिछले क्लास में हमने बात की थी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किस में नहीं होता है और क्यों नहीं होता है. यूरिन कलर इज येलो ड्यू टू यूरोक्रोम. और ये स्मेल करता है क्योंकि इसमें यूरिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ मैन? तो 4, ऐसा नहीं है मैन, वुमेन का भी आप बात कर सकते हैं. तो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के. ह्यूमन बॉडीज एबंडेंट एलिमेंट क्या है इसमें? तो ऑक्सीजन है. और ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वाटर एटलीस्ट 65 to 80%, जो कि आपको कभी कभी देखने को मिलता है 65 to 70%. तो ये वैरी करता है आपके ऑप्शन पे, जैसा ऑप्शन होगा वैसा वहां पे आप टिक कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज 10% ऑफ बॉडी वेट.
हमारा जो बॉडी का वेट होता है ना, उसका 10% पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो वेट होता है किसका, वाटर का। आरबीसी ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, तो स्प्लीन जो है ना, इसको प्लीहा को क्या कहा जाता है, शमशान कहा जाता है आरबीसी का। रेड ब्लड सेल्स का। फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये किसके द्वारा होता है, तो ये एनिमल्स में होता है और वायरस की वजह से होता है। 2 हेरिडिटरी डिजीज आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो है ये 2 हेरिडिटरी डिजीज हैं। इंजाइम फाउंड इन स्लाइवा इज टाइलिन। इंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर whom, तो ये फर्टिलिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो बाय नॉर्मल फंक्शन, फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेक्स ग्लैंड्स। विटामिन B6 डिफिशियंसी कॉजेज मेल एनीमिया, ये आप याद रखेंगे। और अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स देयर इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट, दैट इज फैट। ठीक है, फैट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। और bronchitis is a disease of respiratory tracts. The process of decomposition of biocompound, by whom use it is called, by whose use it is called, तो ये fermentation और ये क्या है, enzyme है। Scurvy disease is caused due to deficiency of which vitamin, to vitamin C। विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सी से कैल्सिफेरॉल आप याद मत कर लेना, ये नहीं होता है। रानीखेत डिजीज फेल्स बाय वायरस, तो रानीखेत डिजीज जो होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है वायरस की वजह से। ब्लड इज केप्ट सेफ इन ब्लड बैंक, तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको सेफ रखा जाता है। वेजिटेबल Our fruits, vegetables and fruits should be a part of our diet because they increase, क्या increase करता है जिसकी वजह से हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट को अपने डाइट पार्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये पेरिस्टालसिस इंक्रीज करता है हमारे डाइट में। फाइबर्स डाइट इंक्लूड सेलुलोज, इसलिए कहा जाता है कि फाइबर युक्त भोजन कीजिए, वो आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। The maximum permissible concentration of total hardness in drinking water is कितना है, तो 200 हो सकता है। Fish is a first class protein because it contains essential amino acids. Which disease is caused by iron deficiency, तो एनीमिया। यहाँ पे हम लोग फिश ऑयल कैप्सूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है ना, विटामिन डी का गुड सोर्स होता है, एंड जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है फिश। व्हाट इज़ द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, तो ये एपोजाइम होता है। विच विटामिन इज़ वेरी वेरिएबल एंड इज इजली डिस्ट्रॉयड, तो विटामिन सी जो होता है ना, ये कुकिंग करने पर हो या सबसे विटामिन सी जो होता है ये इजली डिस्ट्रॉयड होता है। एनेलिडा एनिमल जो है ये सिलेंड्रिकल वॉर्म होते हैं। दिस स्पेशलनेस ऑफ फिश इज स्पेशल 2 सेल हर्ट, राइट। देयर इज अ वैक्सीन फॉर टेटनस, तो क्या है, डीपीटी जो वैक्सीन है वो किसके लिए है, वो है टेटनस के लिए। हाउ मेनी बोन्स आर देयर एट द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, तो आपको पता है कि जो एक मैच्योर्ड पर्सन है उसके कंपैरिजन में न्यू बॉर्न बेबी के पास हड्डियां ज़्यादा होती हैं, 306 हड्डी होती है। क्लोरोक्वाइन इज एंटीबायोटिक ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर इज सेलुलोज एंड स्टार्च। यस, सेलुलोज एंड स्टार्च, ये आप याद रखेंगे। द फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, ये हम सबको पता है कि यूरिया है, लेकिन ये यूरिया कहाँ से लिया गया था, तो कहाँ से फाउंड किया गया था, तो अमोनियम साइनाइड से फाउंड किया गया था, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोटीन डाइजेस्टेड प्रोटीन ऑफ मिल्क इज, तो रेनिन नाम का जो प्रोटीन होता है ये हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। मिल्क इज सावर ड्यू टू बैक्टीरिया।
व्हाट इज पेनिसिलिन, तो एंटीबायोटिक है ये। एंड व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी, तो 120 डेज है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वेसल्स रीफ इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर ऑफ आर्टरीज। विच इज द ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लीवर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कौन ले जाता है, तो ये हेपाटिक आर्टरी जो है ये ले जाता है। हार्ट का और ब्रेन का काफ़ी सारे जो बायोलॉजी के पार्ट्स हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं, और बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियोस हम आपको लेकर आते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, सो डैट कि जो भी वीडियोस मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती हूँ वो आपको मिलता रहे। Which organ converts glycogen into बाल्कोज एंड प्यूरिफाइज द ब्लड, दैट इज लीवर। मैंने कल आपको बताया था कि लीवर ही वो ऐसा पार्ट है जिससे अगर किसी इंसान को जहर देकर मारा जाता है तो वहां से लीवर से ही पता चलता है। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड, इसीलिए प्रेगनेंसी के बाद या जनरली लेडीज लोगों को आयरन और फॉलिक एसिड का कैप्सूल्स टैबलेट्स लेने को कहा जाता है, क्योंकि ये एनीमिया जो है ना ये ज़्यादातर लेडीज़ में ही होता है। खून की कमी जो है वो लेडीज़ में ही होती है। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा पीएच वैल्यू हम कवर कर चुके हैं। 4 से 5 मिनट का वीडियो है वो आप रिवाइज कर लेंगे। 5 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आता ही आता है। लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड विदाउट कॉर्पुसल्स इज कॉल्ड सेरम, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अनदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर इज ल्यूकेमिया। व्हाट इज डिटेक्टेड बाय द ट्यूमर ऑफ हार्ट, तो डिफेक्टिव वॉल्व्स जो है, मर्मर ऑफ द हार्ट दैट इज डिफेक्टिव वॉल्व्स जो है वो क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। द लार्जेस्ट सेल इन द सेल इज गैलेक्टिक, और गैलेक्टिक सेल भी आप इसको बोल सकते हैं। विच प्लांट इज गुड लाइट मिक्सचर, तो ये सुगर केन प्लांट जो होता है ये गुड लाइट मिक्सचर होता है। द टच ऑफ लीफ ऑफ मिमोसा प्लांट इज स्पीड ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज ट्रीमर कहलाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्लांट फ्रॉम वोज लीफ अ न्यू प्लांट इज बोर्न, तो ये है स्टोन रॉक, राइट। द डिस्कवरी ऑफ मलेरिया डिजीज इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है सर रोनाल्ड रोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय whom कैन द एज ऑफ ट्री बी ascertained बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स। रिंग्स जो होते हैं ना ट्री के, उसको काउंट करके आप उसका वो ट्री कितना एज का है, वो ट्री कितना पुराना है, ये आप पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बाय whom इज द एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट टेकन आउट, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। प्लांट्स विल्ट बिकॉज ऑफ विच एक्सेस ट्रांसपिरेशन। वाटर कल्चर इज मेथड ऑफ प्लांट ट्रैक्शन, तो ये क्या है, तो ये क्या सॉइल से रिलेटेड है। हु हैड रिटेंशन ऑफ टिश्यू कल्चर टू हार्बर लैंड को। विच साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द फर्स्ट टू हैव एक्सट्रीम साइड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, तो ये किसको सबसे ज्यादा होता है, स्किन को। स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। विच कैंसर आर कॉज ड्यू टू द रेडियो एक्टिव स्ट्रेप्टियम 90, तो ये क्या होता है, स्किन कैंसर। What is the process through which excess light energy is dispersed in photosynthesis, तो ये क्या है, quenching है। Photomagnetic movement which is controlled by auxin, ठीक है, auxin। What are the coral root of cycas, water absorption जो है ये coral root of cycas है, ठीक है, फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ बॉडी डैट नेवर रेस्ट। हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है, हार्ट अगर रेस्ट करेगा तो आप रेस्ट इन पीस में चले जाओगे। व्हेन देयर इज डस्ट इन आई, विच पार्ट ऑफ इट बिकम्स स्वॉलन एंड टर्न पिंक, तो आपने देखा होगा कि जब आईज में डस्ट जाता है, डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो आपको इचिंग फील होता है एंड थोड़ा ऐसा स्वेलिंग एंड जो आई जो है वो वाटरी और पिंक जैसा होने लगता है, तो ये कंजंक्टिवा जो पार्ट है वहां पे जाने से होता है। इन आई डिजीज नियर साइटनेस इज कॉल्ड मायोपिया, ओके। और आई कलर डिपेंड्स ऑन पिगमेंट प्रेजेंट इन द कोन्स। गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडॉन गैस यूज किया जाता है। विच फूड चेन अपीयर टू बी
with potential for harvesting, that is DDT, by whom the maximum stabilization of solar energy green plant, which coined the term rhizosphere. तो ये rhizosphere तो हिल्टनर जो है इन्होंने क्वाइन किया था. विच लैंड इज नॉट प्लॉट एवरी ईयर वेन इफ इट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग. तो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड जो होते हैं ना उसको नहीं किया जाता है. विच botanist had presented the natural system of barbarization. तो ब्रिटिश बोटानिस्ट जो है उन्होंने दिया था. तो लास्ट स्लाइड है हमारा, 10 क्वेश्चंस और बाकी है, उसके बाद हम 300 क्वेश्चंस बायोलॉजी के कवर कर लेंगे. Who absorbs component of chlorophyll? तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है. From generation to generation led to continuous effort to reach the high level natural biofertilizers better than chemical fertilizers. यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि नेचुरल बायो फर्टिलाइजर्स जो है ना वैसे भी ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में बेटर है. क्यों? तो जनरेशन टू जनरेशन हमें इसे बनाए रखना है और फर्टिलिटी है वो उसको बनाए रखना है सॉइल की. आर फाउंड टू बी द कॉज बायो फर्टिलाइजर्स मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है? क्यों? तो ये जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है ना लैंड की उसको बनाए रखता है, उर्वरकता को बढ़ाता है, घटाता नहीं है. Frequent rain and light is mentioned above for the development of which region? तो ये है savanna. When plant diversity is mentioned in natural habitat, this protection is called self-located. Who propounded survival of fittest? तो ये डार्विन ने दिया था. The main type of pillar parenchyma in the leaf is photosynthesis. What is the basic unit of biology? Ecotype है ये. It is being reported that due to increase in the geomagnetic temperature, the mean value of seawater is decreasing continuously. Increasing continuously नहीं, decreasing continuously. What is the reason for this? Taking B2 excess quantity by sea water. ये अलग क्वेश्चन में आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है. ये आपको देखना है यहाँ पे कि इट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट ड्यू टू इंक्रीज इन जियोमैग्नेटिक टेम्परेचर. जियोमैग्नेटिक टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से द मीन वैल्यू ऑफ सी वाटर जो है ये डिक्रीज कर रहा है. और इसका रीजन क्या है? तो टेकिंग B2 एक्सेस क्वांटिटी बाय सी वाटर, राइट. टेकिंग B2 एक्सेस क्वांटिटी बाय सी वाटर. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आई होप आपको पसंद आए होंगे. तो बेसिकली इस वीडियो में हमने 98 क्वेश्चन ही कवर करे हैं, 2 क्वेश्चन आपका कम पड़ गया. गाइस ये पार्ट 3 था हमारा. नेक्स्ट पार्ट 4 लेके मैं आने वाली हूँ, पार्ट 5. उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, सो दैट कि आने वाले हर एक वीडियो में मैं उसको इग्नोर करूँ. वीडियो पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.